अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 की एग्ज़ाम्पल नंबर 4। इससे पहले हमने टॉपिक में डिस्कस किया था कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, और साथ ही साथ हमने देखा था कि हम किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बाय द हेल्प ऑफ कंबशन एनालिसिस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को समझने के लिए आज हम एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो कहते हैं जी, हमारे पास एक सैंपल है जिसमें हमारे पास क्या चीज़ है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जिसको हम एनालिसिस करते हैं थ्रू कंबशन। तो हमारे पास जो कंपाउंड है उसका जो मैथ कितना है, हमारे पास 0.5439 ग्राम। ठीक है, तो जब हम उसे जलाते हैं तो उसमें जो कार्बन मौजूद होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो हमारे पास मैथ आता है वो कितना होता है जी, 1.039 ग्राम। और जो हाइड्रोजन होता है उस कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास यहाँ पे 0.6369 ग्राम। ठीक है जी, तो कहते हैं जी इस कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो आपने डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी हमारे पास जो डेटा गिवन है वो कौन सा है। हमारे पास डेटा है जी, कहता है जी मैथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है हमारे पास। मैथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, मैथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था जी हमारे पास, 0.5439 ग्राम। ठीक है, उसके बाद मैथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना बना था हमारे पास, वो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, हमारे पास जो मैथ है, मैथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो था जी हमारे पास 1.039 ग्राम। और उसके बाद मैथ ऑफ वाटर कितना है हमारे पास, मैथ ऑफ वाटर है जी हमारे पास 0.6369 ग्राम। ठीक है जी, तो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे किस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि हम उनकी जो है वो परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम परसेंटेज को कैलकुलेट करने की तरफ आएँ, तो जी परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैस है उसे डिवाइड करेंगे टोटल मैस ऑफ द कंपाउंड के ऊपर। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कितना है हमारे पास, 1.039 ग्राम। ठीक है जी, 1.039 ग्राम ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मैस है। उसे हम डिवाइड करेंगे 0.5439 ग्राम मैस ऑफ द कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस आ जाएगा। फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 क्या है हमारे पास, मैस ऑफ कार्बन, चूँकि हमने कार्बन की परसेंटेज निकालनी है हमारे पास, चूँकि मैस आया था कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड में से हमने किस चीज़ की परसेंटेज निकालनी थी, कार्बन की। तो हम 12 को डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, 44 के ऊपर। तो 44 कहाँ से आया जी हमारे पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मैस है। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जो है वो ओवरऑल परसेंटेज निकल आएगी किसकी, कार्बन की। तो वो कितनी आएगी जी हमारे पास, वो आएगी जी 52.108%। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात कर लें परसेंटेज ऑफ
हाइड्रोजन की, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को निकालने के लिए वाटर के मास को डिवाइड करेंगे कंपाउंड के टोटल मास पे। तो वाटर का मास कितना जी हमारे पास 0.6369 ग्राम। उसको हम डिवाइड कर देंगे 0.5439 ग्राम के ऊपर। फिर उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन के मास के साथ। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है हमारे पास 2.016 ग्राम। तो उसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। तो हम उसे 18 के साथ डिवाइड कर देंगे, फिर हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जी 100 के साथ। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है इस कंपाउंड के अंदर वो निकल आएगी। तो वो कितनी आती है जी हमारे पास 13.11%। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज निकल के आती है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन के प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी थी हमारे पास जी 52.108 प्लस 13.11। ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंस निकल के आएगा वो होगा जी 34.77%। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने जो है वो इन सब की जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट कर ली है। ठीक है। तो सेकंड स्टेप था जी हमारे पास, हमने इनके नंबर ऑफ़ एटम जो हैं वो नंबर ऑफ़ ग्राम एटम वो कैलकुलेट करने हैं। तो जी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसकी परसेंटेज को, ठीक है, परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, इसके मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो हमारे पास उसकी जो है वो नंबर ऑफ़ ग्राम्स निकल आएंगे। ठीक है। तो हम फर्ज कर लेते हैं जी हमारे पास जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम है। ठीक है। हम यहाँ फर्ज कर लेते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन की जो परसेंटेज हमने निकाली थी कितनी थी 52.108% निकाली थी। तो वो परसेंट जो है वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज हमने निकाली थी 13.11%, तो वो इतने ग्राम्स हो जाएगी। अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा कंपाउंड जो है वो 100 ग्राम है। ठीक है। उसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज निकली थी 34.77%, तो वो ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास मैस आया है, इस मैस को हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मैस के साथ। तो हमारे पास उनके नंबर ऑफ़ ग्राम्स एटम निकल आएंगे। ठीक है। तो कार्बन के हमारे पास कितना मैस है जी 52.108। इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके मॉलिक्यूलर मैस के साथ। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मैस जो है वो 12 होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी होती है। तो इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंस निकल के आएगा जी 4.34। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को कैलकुलेट करें तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन को डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ। 13.11 को हम डिवाइड कर देते हैं जी 1.008। ठीक है। इसके साथ जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंस निकल के आएगा 12.13%। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की परसेंटेज को कैलकुलेट, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स निकालें
नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन के मैस को 34.77 को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मैस के साथ। ठीक है जी, तो इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 2.17 ग्राम। ठीक है मैस निकालने के बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के बाद हमने थर्ड स्टेप क्या करना था जी, कि हमने इनकी रेशियो निकालनी थी, एटॉमिक रेशियो। ठीक है जी, एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो कार्बन की कितनी रेशियो हमारे पास आई है वो हम देख लेते हैं। 4.34%, 4.34। और हाइड्रोजन की कितना है जी हमारे पास, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स 12.13 जी। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये बेसिकली हमारे पास आती है 13.01%। ठीक है, यहाँ पे भी 13.01 पर। ठीक है जी, 13.01 ग्राम्स आते हैं जी हमारे पास किसके, हाइड्रोजन के। तो इसके बाद है हमारे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की हमारे पास वैल्यू निकल के आती है जी 2.17। ठीक है, तो अब हम इसे सिंपली डिवाइड कर देंगे सिंपल नंबर के साथ। तो हमारे पास सिंपल नंबर क्या है जी, 2.17। तो हम इस पूरी वैल्यू को 2.17 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, वैल्यू 1। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6। इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 2। ठीक है जी, तो हमारे पास रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो निकल आई है। हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आती है तो हम उसे मज़ीद जो है वो किसी इंटीग्रल नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तो हमारे पास सिंपल रेशियो निकल के आ गया है तो दैट्स मीन कि वही उसका जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ठीक है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला है जी, कार्बन 2 है हमारे पास, C2 हाइड्रोजन 6 है, और हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 1 है। ठीक है जी, C2H6 ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं जी इसका। जी हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, हमने इनकी परसेंटेज को कैलकुलेट किया, जिसमें हमारे पास कार्बन की परसेंटेज निकल के आई, हाइड्रोजन की आई, और साथ ही ऑक्सीजन की हमने परसेंटेज को कैलकुलेट किया। ठीक है, उसके बाद हमने इनके नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स देखे, सबसे पहले कार्बन के, फिर हाइड्रोजन के, एंड देन ऑक्सीजन के। ठीक है, उसके बाद हमने इनकी एटॉमिक रेशियो जो है वो कैलकुलेट की। ठीक है, तो कार्बन की हमारे पास रेशियो निकल के आई 2, हाइड्रोजन की 6 और ऑक्सीजन की 1। तो चूँकि ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो थी तो हमने इसको मज़ीद मल्टीप्लाई नहीं किया। तो यही जो था हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला था। ठीक है जी। जी, तो अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5 को। इसमें भी वो क्या बात कर रहे, कहते हैं जी हम कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने लगे हैं, जिसके अंदर हमारे पास 65.44% क्या है जी, हमारे पास कार्बन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे पास जो है वो परसेंटेज कितनी है इसकी कार्बन की, 65.4% कार्बन, 5.50% हाइड्रोजन एंड 29.06% हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमने जो डिस्कस किए थी वैल्यूज़, 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। सबसे पहले हम मैथ कैलकुलेट, परसेंटेज कैलकुलेट करते थे, फिर हम नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स, देन एटॉमिक रेशियो, और फिर हम क्या करते थे, उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालते थे अगर हमारे पास वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। ठीक है, तो हम परसेंटेज उसने यहाँ पे गिवन दी हुई है, तो हम इनका मैथ जो है वो देख लेते हैं।
मास ऑफ कार्बन को अगर हम देखें जी, मास ऑफ कार्बन कितना है जी हमारे पास 65.44 ग्राम्स। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ है जी, हम अगर कंसीडर कर लें कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 100 ग्राम है। ठीक है, तो देन हमारी परसेंटेज जो है वो ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन देखें तो हमारे पास वो कितना जी 5.50 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, मास ऑफ ऑक्सीजन है जी हमारे पास 29.06 ग्राम। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं जी, इनके नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन को डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो मास कितना है हमारे पास 65.44, इसको हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन के साथ। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है हमारे पास 12। ठीक है, इसको हम अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है जी 5.45 ग्राम्स। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो वो कितने हैं जी हमारे पास। उसके लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन को 5.50, मास ऑफ हाइड्रोजन को हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यू निकल आएगी, वो कितनी होगी जी 5.45 ग्राम्स। ठीक है जी, तो उसके बाद हम देख लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम्स एटम ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ ग्राम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कितने होंगे जी हमारे पास। उसके लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन को डिवाइड कर देंगे 29.06, इसको हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर निकल आएगा, वो कितना जी 1.82 मोल्स। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड स्टेप हमने देखा था एटॉमिक रेशियो का। तो हम इनकी अगर एटॉमिक रेशियो देखें एटॉमिक रेशियो अगर हम इनकी कैलकुलेट करें तो उसमें क्या है जी, सबसे पहले हमारे पास कार्बन, देन हमारे पास है हाइड्रोजन और फिर है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन की अगर हम देखें कितने नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए थे हमारे पास 5.45 रेशियो। हाइड्रोजन के कितने थे हमारे पास 5.45, एंड इस तरह ऑक्सीजन के कितने थे हमारे पास 1.82। ठीक है, तो इसको हम सिंपलेस्ट नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे 1.82 के साथ, इसको भी 1.82 के साथ, और इसको भी हम 1.82 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 3,
इसको डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 3। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 1। ठीक है जी। तो इस तरह हमने देखा जी रेशियो की सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आई है, तो हमें इसे मज़ीद मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो इसका जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा जी, एम्पिरिकल फार्मूला वो क्या है जी, हमारे पास C3H3 और ऑक्सीजन। ठीक है, C3H3 एंड ऑक्सीजन। तो स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा था हमारे पास, कहता जी व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कि कंपाउंड का हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। उसके बाद हमने क्या करना है, कहता है कि अगर इसका मॉलिक्यूलर मास जो है इस कंपाउंड का हमारे पास है 110.15 ग्राम पर मोल, देन आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना है। एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया है, उसके बाद हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है जी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए इसका फार्मूला क्या है जी, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला वो इक्वल है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है जी। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया है, n की वैल्यू हमने निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला कहता है जी, हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इक्वल कर देना जी n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने निकालना है इस फार्मूले के थ्रू। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो है वो उसने हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर मास उसने दिया हुआ है हमें। एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n इंटू मॉलिक्यूलर मास इसको डिवाइड कर देंगे जी हम इसके एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ, या आप सिंपल इसे फार्मूला मास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास उसने दिया हुआ था, एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास को हम कैलकुलेट करें। हमारे पास फार्मूला क्या है जी, C3। तो कार्बन का मास कितना होता है हमारे पास 12, और नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं हमारे पास 3, तो हम उसे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.008, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम के साथ, और साथ उसे हम प्लस कर देंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास के साथ। ठीक है जी, और ऑक्सीजन का जो है वो नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं 1। तो इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी जी 55.05। ठीक है जी, 55.05 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास भी हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद है जी हमारे पास हम इनके n की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी थी। तो उसका फार्मूला जी हमारे पास n इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास को हम डिवाइड कर देंगे फार्मूला मास के साथ, या एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो उससे हमारे पास n की वैल्यू निकल आएगी। मॉलिक्यूलर मास कितना उसने दिया हुआ था हमें
वो दिया हुआ था जी हमारे पास 110.15 और एम्पिरिकल फार्मूला हमने कितना कैलकुलेट किया था अभी 55.05। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आएगी 2। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि इक्वल था n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू निकल आई है, एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसकी भी हमने वैल्यू जो थी वो निकाल ली थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसका जो है वो आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या था जी हमारे पास C3H3 एंड ऑक्सीजन, C3H3 एंड ऑक्सीजन, ये हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया था। और इसको हम n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, n हमारे पास नंबर है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा C6H6 एंड ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। तो ये हमारे पास इसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निकल आया। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसी चैप्टर का एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, वो भी इसी तरह है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज में से, तो वो कहता है इसमें हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है जिसको हम ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं एंटी फ्रीजिंग के तौर पे। जब हम ये नॉर्थर्न एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं तो हम उसे ऑटोमोबाइल इंजन में जो है वो इसे डालते हैं ऑटोमोबाइल के अंदर, किस लिए कि ताकि इसमें जो है वो फ्रीजिंग ना हो सके। ठीक है, तो इसमें वो बता रहा है कि इसके अंदर हमारे पास कार्बन जो है वो 38.7% है, 9.7% जो है वो हाइड्रोजन है, और इसी तरह हमारे पास 51.6% जो है वो ऑक्सीजन है। तो कहता है जी इसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास चाहिए है, तो हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, सिंपल इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा उसने हमें क्या गिवन दिया हुआ है, हमें उसने परसेंटेज दी हुई है। तो हम परसेंटेज अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ कार्बन की, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है जी हमारे पास 38.7%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है जी हमारे पास 9.7। इसी तरह अगर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो कितनी है जी हमारे पास, वो है 51.6%। ठीक है, तो सेकंड स्टेप पे जी हमारे पास हम नंबर ऑफ़ ग्राम एटम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ़ ग्राम एटम ऑफ कार्बन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैस को डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मैस के साथ। तो फिर हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो है कंपाउंड वो कितना है जी 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम हमारे पास कंपाउंड है तो परसेंटेज जो है वो ग्राम के इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास है जी 38.7 ग्राम ऑफ कार्बन, उसको हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो हमारे पास जो है वो उसके मोल्स निकल आएंगे कितने जी 3.225 मोल्स हमारे पास उसके जो है वो निकल आएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात कर लें जी नंबर ऑफ
ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 9.7 को डिवाइड कर देंगे हम उसके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो हमारे पास उसकी जो है वो वैल्यू निकल आएगी 9.62 मोल्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 51.6 को 51.6 को हम डिवाइड कर देंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास के साथ। वो कितना जी, हमारे पास 16। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा जी 3.225 मोल्स। ठीक है। तो उसके बाद फर्दर स्टेप था जी हमारे पास, हम इसकी एटॉमिक रेशियो जो है वो देखते थे। एटॉमिक रेशियो अगर हम देखें तो हमारे पास है जी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन के कितने मोल्स निकल के आए जी, हमारे पास 3.225। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो है जी हमारे पास 9.62%। ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लें अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की कितनी है जी, हमारे पास 3.225। ठीक है। तो अब हम इसे सिंपलेस्ट नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे। तो सिंपलेस्ट नंबर क्या है जी हमारे पास, सिंपलेस्ट नंबर है जी हमारे पास 3.225। ठीक है। 3.225 के साथ हम इन्हें डिवाइड कर देंगे। तो इसे डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 1। इसको डिवाइड करेंगे जी हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 3। तो इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 1। ठीक है। तो इस तरह हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कैलकुलेट किया है। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन जो है वो 1 है। ठीक है। तो इस तरह हमने देखा जी, हमने इसका जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। स्टेटमेंट में उसने सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला का पूछा हुआ है, लेकिन अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो भी कैलकुलेट करना चाहें तो देन हम क्या करेंगे। ठीक है। तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो पीछे हमने यूज़ किया है। हम क्या करेंगे जी, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास, मोलर मास था जी हमारे पास 62.1 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो फार्मूला मास हम इसका निकालेंगे। फार्मूला मास, इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे कार्बन कितने जी हमारे पास 1 है। तो 12 को हम प्लस कर देंगे किसके साथ, हाइड्रोजन कितने हमारे पास 3 इंटू 1.008 प्लस ऑक्सीजन कितने 1, तो हम 1 लिख देते हैं जी। इसको हम मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर निकल के आएगा जी 31.02%, 31.02 ग्राम पर मोल। ठीक है जी। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं जी, हमारे पास हमने क्या करना है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। एन इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। ठीक है जी।
तो हमारे पास जो है मोलर मास कितना था, 62.1 ग्राम 62.1 ग्राम पर मोल। और हमारे पास फार्मूला मास कितना निकल के आया जी, 31.02। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा जी 2.001। ठीक है, तो जो कि राउंड अबाउट इक्वल होगा हमारे पास किसके, 2 के। तो देन हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। ठीक है, हम जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला के साथ तो हमारा जो है उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निकल आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो किसके इक्वल है, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है जी, N की वैल्यू हमने क्या निकाली, 2। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था जी हमारे पास, CH3 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो C के साथ क्या आ जाएगा, C2H6 एंड ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निकल आएगा। ठीक है जी, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज में से। तो इसका भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सेम, बस वैल्यूज़ चेंज हैं, बाकी मेथड सारा सेम है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 16 देखा बिल्कुल एज इट इज़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 भी है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज है, आपका होमवर्क है, तो आप इसे खुद सॉल्व करें। ठीक है, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने परसेंटेज निकालनी है, फिर नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स निकालने हैं, उसके बाद आपने इसकी जो है वो एटॉमिक रेशियो देखनी है, उसके बाद आपने इसको, अगर तो ये मल्टीपल होता है तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रल नंबर के साथ। अगर आपके पास इसकी सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आती है, ठीक है, रेशियो तो ऐसे इसकी सिंपल निकल के आएगी, तो वही आपके पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। और उसके बाद आपने इसकी n की वैल्यू निकालनी है और साथ उसको n को एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा। ठीक है जी, आप इसे करने की कोशिश करें, अगर प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।